भारतीय स्टडी पॉइंट पे आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में देखिए सीडीपी यानी कि बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का भाग नंबर 1 है, जो कि सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्देशन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था ब्रैकेट में जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा डॉट डॉट सबसे बेहतर सीखता है। तो सबसे बेहतर सीखता है, तो देखिए इसका आंसर कि क्या होगा, तो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। तो सबसे जटिल और सामाजिकरण जो होता है वो किशोरावस्था के दौरान होता है। तो किशोरावस्था, इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट है, आनुवांशिक को डॉट और सामाजिक संरचना माना जाता है। तो देखिए सामाजिक संरचना माना जाता है तो वो स्थिर। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंध है। तो देखिए इसका आंसर ए सही है, व्यवहारवादी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। तो शिक्षण के लिए कौन सा प्रदर्शित नहीं करता है, तो वो विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। तो जो बच्चों के लिए सही नहीं है तो वो ये हमेशा सफल होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए, तो विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। क्या करना, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। तो पठन कठिनाई का नहीं है तो वो शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी को आत्मनियम की ओर संकेत करता है। तो आत्मनियम की ओर क्या करता है, संकेत करता है यानी इशारा करता है। तो वो अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। तो व्यवहार का अध्ययन सीखना है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद। तो सिद्धांत के रूप में जो रचनावाद है तो वो दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व ब्रैकेट में लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है डॉट डॉट का हिस्सा है। तो वो किसका है, बौद्धिक विकास का। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डॉट डॉट में भिन्न होते हैं। तो भिन्न होते हैं तो विकास की दर से। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन है, तो देखिए यह कथन सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंत संबंधित है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, इरफान
खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह ... की ओर संकेत करता है। तो किसकी ओर संकेत करता है? तो सीखने का आकलन, असेसमेंट। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो नहीं है तो प्रतिवर्ती। क्या है? प्रतिवर्ती है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। देखिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन हम बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है ... में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो शैक्षिक बच्चों को उपलब्ध कराना, तो वो नियमित विद्यालयों में। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? तो कौन सा कथन है? तो वो सीखना उस वातावरण में प्रभावित होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो देखिए मुख्य उद्देश्य जो होना चाहिए वो सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होते हैं जो सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों को ... के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो नहीं करना चाहिए तो वो शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? तो देखिए उचित उपकरण नहीं है तो वो दत्त कार्य। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनके निदान के बाद ... होना चाहिए। तो होना चाहिए तो वो समुचित उपचारात्मक कार्य। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को ... देखा जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन डी सही है, विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। इसका ऑप्शन डी सही है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।